गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज मैं आपके लिए साइनेप्स का टॉपिक लेके आया हूँ कि साइनेप्स क्या होता है। यहाँ पर डेफिनेशन देखिए, जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स, यानी दो न्यूरॉन के बीच का जो जंक्शन है, जो जोड़ है, उसे हम कहेंगे साइनेप्स। आप ऐसा भी इसको समझ सकते हैं कि जो एक न्यूरॉन का जो एंडिंग पॉइंट है और दूसरे न्यूरॉन का जो डेंड्राइट का पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट के जोड़ को हम क्या कहेंगे? साइनेप्स कहेंगे। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये जो दोनों न्यूरॉन्स यहाँ पर मैंने लिए हैं, ये दोनों न्यूरॉन का जो पहले न्यूरॉन का जो एंडिंग पॉइंट होगा और दूसरे न्यूरॉन का जो डेंड्राइट का पॉइंट होगा, ये फिजिकली कनेक्ट नहीं होंगे आपस में। इसमें बीच में एक गैप होगा, ये वाला गैप इसमें रहेगा, जिस गैप को हम बोलते हैं साइनेप्टिक क्लिफ्ट। साइनेप्टिक क्लिफ्ट पहले वाले न्यूरॉन का जो एंड पॉइंट है, एक्सोन का एंड पॉइंट है, यहाँ पर जो ये मेम्ब्रेन आपको दिखाई दे रही है, मेम्ब्रेन, इस मेम्ब्रेन को हम बोलेंगे प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। और इस वाले डेंड्राइट की जो ये वाली मेम्ब्रेन आपको दिखाई दे रही है, ये वाली मेम्ब्रेन, इस मेम्ब्रेन को हम बोलेंगे पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। इसे प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन इसलिए बोलेंगे क्योंकि ये साइनेप्टिक क्लिफ्ट से पहले वाली मेम्ब्रेन है। इसे पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन इसलिए बोलेंगे क्योंकि ये साइनेप्टिक क्लिफ्ट के बाद की मेम्ब्रेन। अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन प्लस पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन प्लस साइनेप्टिक क्लिफ्ट इक्वल टू साइनेप्स। इसको हम साइनेप्स कह सकते हैं। इन तीनों के जोड़ को हम क्या कह सकते हैं? साइनेप्स कह सकते हैं। इतना आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पर मैंने दो न्यूरॉन लिए हैं। होता क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर इसी तरह के न्यूरॉन, एक न्यूरॉन के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे साइनेप्स के बारे में कि किस तरह मैसेज एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रैवल करता है। मैंने आपको नर्व इम्पल्स में बताया था कि हमने एक टच का स्टिमुलस दिया था, जिस टच के स्टिमुलस को इस डेंड्राइट ने रिसीव करके यहाँ पर मैकेनिकल गेट ओपन हुए थे और बहुत सारा सोडियम आयन अंदर आया था। वो आयन जब अंदर आए तो यहाँ पर वोल्टेज गेटेड चैनल थे, वो ओपन हुए। उसके बाद यहाँ पर डीपोलराइजेशन की एक वेव स्टार्ट हुई, यानी एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट हुआ। जैसे ही वो वेव इस वाले पार्ट में आई, इस एक्सोन के एंडिंग पार्ट में आई, तो यहाँ पर कैल्शियम के वोल्टेज गेटेड चैनल थे, जहाँ से कैल्शियम आयन अंदर आया और उस कैल्शियम आयन ने यहाँ पर जो सिनेप्टिक वेसिकल्स कुछ पड़े थे, उसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर को क्या किया था? पुश किया था, बाहर की तरफ भेजा था और वो आगे थे इस स्पेस में, इस वाले स्पेस में। ये वाला केमिकल जब इस स्पेस में आ चुका है, साइनेप्टिक क्लिफ्ट वाले स्पेस में आ चुका है, ये वाला जो डेंड्राइट का पार्ट है दूसरे न्यूरॉन का, यहाँ पर भी कुछ रिसेप्टर होते हैं। रिसेप्टर, ये केमिकल जाके इन रिसेप्टर पे चिपक जाता है। इस रिसेप्टर में ही कुछ गेट होंगे, इस तरह के गेट। वो स्पेशल गेट हैं जो केवल केमिकल को ही एक्सेप्ट करते हैं, या केमिकल को एक्सेप्ट करने के बाद ही वो गेट खुलेंगे। तो वो थे हमारे लिगेंड गेटेड चैनल। यहाँ पर केमिकल गेटेड ओपन हुए और यहाँ से बहुत सारा सोडियम अंदर चला गया। बहुत सारा सोडियम जब अंदर चला गया तो उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर भी कुछ वोल्टेज गेटेड चैनल थे, वो ओपन होते हैं, फिर अंदर की तरफ सोडियम आता रहता है, जिससे यहाँ पर भी डीपोलराइजेशन की वेव स्टार्ट हो जाएगी। जो इस न्यूरॉन में हुआ वही इस न्यूरॉन में होगा। अब यहाँ पर ये वेव ऐसे आगे जाएगी, फिर इस एंडिंग पॉइंट पे जाएगी, फिर इसी तरह यहाँ से भी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होंगे, फिर नेक्स्ट न्यूरॉन्स हो जाएगी। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ साइनेप्स।
अब यहाँ पर देखिए टाइप्स ऑफ साइनेप्स में दो टाइप्स आते हैं। पहला टाइप्स देखिए ये इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, यहाँ पर जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है ये पहले वाला ही डायग्राम है। इसको मैंने थोड़ा बड़ा करके दिखाया है ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। ये एक्सोन टर्मिनल था, यानी एक्सोन का लास्ट वाला पार्ट था। ये साइनेप्टिक नॉब है जो फूला हुआ एक स्ट्रक्चर थी वहाँ पर। ये प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन थी जो साइनेप्टिक क्लिफ्ट से पहले की मेम्ब्रेन है। ये साइनेप्टिक क्लिफ्ट है जो बीच में गैप था। ये पोस्ट साइनेप्टिक टर्मिनल है जो साइनेप्टिक क्लिफ्ट के बाद वाली मेम्ब्रेन है। ये डेंड्राई है जो दूसरे न्यूरॉन का ओपनिंग पॉइंट है। इस वाले डायग्राम में हम देखेंगे कि किस तरह इलेक्ट्रिकल करंट ट्रैवल करेगा दूसरे वाले न्यूरॉन पे। तो यहाँ पर ये एक्शन पोटेंशियल आया। एक्शन पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, अंदर से पॉजिटिव और बाहर से नेगेटिव, क्योंकि डीपोलराइज्ड स्टेट में अंदर से पॉजिटिव और बाहर से नेगेटिव। एक्शन पोटेंशियल यहाँ पर जनरेट हो चुका है, करंट जनरेट हो रखा है। ये करंट इस तरह यहाँ पर ट्रैवल करेगा। जैसे ही ये इस गेट के पास आएगा, एक्सोन टर्मिनल का जो एंड होता है वहाँ पर जो गेट थे इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल गेट कहेंगे। उस गेट के पास आएगा तो वो गेट ओपन हो जाएगा और जैसे ही ये पहुँचेगा आपके डेंड्राई के पास तो डेंड्राई का जो गेट है ये भी ओपन हो जाएगा। इस तरह अंदर आएगा डेंड्राई के पास, ये ओपन हो जाएगा और पॉजिटिव आयन अंदर आ जाएंगे। यानी दूसरे न्यूरॉन पे भी इलेक्ट्रिकल करंट पास हो चुका है इलेक्ट्रिकल फॉर्म में। इसे कहेंगे हम इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। इस प्रोसेस को हम यहाँ पर इस तरह भी समझ सकते हैं। ये आपका एक न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन का एंडिंग पॉइंट है और यहाँ से दूसरा न्यूरॉन स्टार्ट हो रहा है। ये दूसरा न्यूरॉन स्टार्ट हो गया। इसके बीच में जो जंक्शन है इस जंक्शन को हम बोलेंगे गैप जंक्शन। इस न्यूरॉन से इस गैप जंक्शन के थ्रू इलेक्ट्रिकल करंट पास होगा। यानी यहाँ से पॉजिटिव आयन आया या एक्शन पोटेंशियल आया और इस गैप जंक्शन के थ्रू एक्शन पोटेंशियल या पॉजिटिव आयन इस पर ट्रांसफ़र हो गया। अब दूसरे टाइप का हम पढ़ेंगे केमिकल साइनेप्स। केमिकल साइनेप्स में केमिकल फॉर्म में जो मैसेज ट्रांसफ़र होगा उसे हम कहेंगे केमिकल साइनेप्स। पर देखिए ये एक्शन पोटेंशियल आया। एक्शन पोटेंशियल का मतलब अंदर से पॉजिटिव और बाहर से नेगेटिव। जैसे ही ये पॉजिटिव चार्ज इस गेट के पास पहुंचता है, यहाँ पर एक गेट होता है जिसे हम कहते हैं कैल्शियम गेटेड चैनल। ये ओपन हो जाता है और बहुत सारा कैल्शियम अंदर रिलीज हो जाता है। जैसे ही कैल्शियम यहाँ से अंदर आता है, यहाँ पर कुछ वेसिकल्स पड़े होते हैं। उस वेसिकल्स के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर होता है। लगभग 50 से ज़्यादा न्यूरोट्रांसमीटर अभी तक खोजे जा चुके हैं, जिनमें से आपने एसिटिल कोलाइन सुना होगा, डोपामाइन सुना होगा, सेरोटोनिन सुना होगा। इस तरह के कुछ न्यूरोट्रांसमीटर हैं। तो ये कैल्शियम क्या करता है, इसको धक्का दे करके इस मेम्ब्रेन से अटैच कर देता है। उसके बाद ये मेम्ब्रेन ओपन हो जाती है और ये सारा जो न्यूरोट्रांसमीटर है इस वाले गैप में आ जाता है। उसके बाद जो डेंड्राई का जो ये पार्ट है, यहाँ पर कुछ रिसेप्टर होते हैं, इनको हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर गेट। ये न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर गेट इसको रिसीव करते हैं और ये वाला पॉजिटिव आयन फिर अंदर आ जाता है, यानी आयन पॉजिटिव अंदर आ गया। तो ये कहलाएगा केमिकल साइनेप्स, क्योंकि यहाँ पर मैसेज केमिकल के फॉर्म में ट्रांसफ़र हुआ दूसरे न्यूरॉन पर। अब यहाँ पर देखिए अभी तक जो सिग्नल ट्रैवल कर रहा था वो कंटिन्यूसली ट्रैवल कर रहा था। यहाँ पर एक और भी कंडक्शन होता है जिसे सॉल्टेटरी कंडक्शन कहते हैं। यानी कंडक्शन दो टाइप के होंगे, कंटिन्यूसली कंडक्शन और सॉल्टेटरी कंडक्शन। तो सॉल्टेटरी कंडक्शन कहाँ पर होता है, जहाँ पर न्यूरॉन के ऊपर माइलिन शीट होती है। जहाँ पर माइलिन शीट होगी वहाँ पर ये कंडक्शन होगा, सॉल्टेटरी कंडक्शन होगा। जहाँ पर माइलिन शीट नहीं होगी वहाँ पर नोड ऑफ रेन वायर होगा, यानी ये गैप। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डीपोलराइजेशन हुआ। जैसे ही वेव आगे बढ़ी तो ये माइलिन शीट वाला एरिया आ गया। यहाँ पर डीपोलराइजेशन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर
वोल्टेज गेटेड चैनल नहीं होते हैं। तो होता क्या है कि ये सोडियम आयन यहाँ से जंप करके ट्रैवल करेगा इस नोड ऑफ रेन वायर में, यहाँ से फिर जंप करके ट्रैवल करेगा, फिर यहाँ से जंप करके ट्रैवल करेगा, क्योंकि सॉल्टेटरी का मतलब ही होता है जंप करना। तो इस तरह ये जंप करके ट्रैवल करता है, यानी ये वाला जो कंडक्शन है, सॉल्टेटरी जो कंडक्शन है वो ज़्यादा फास्ट होगा अकॉर्डिंग टू कंटिन्यूसली कंडक्शन के। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक के लिए इंतज़ार कीजिए, तब तक के लिए धन्यवाद।